क्योंकि ओर्स ही तो मिनरल होता है, ओर्स आर द मिनरल, मिनरल्स आर नॉट और बट ओर्स आर मिनरल। अब देखिए बाबू, पॉइंट देख के लिखिए, गैंग, क्या लिखोगे, गैंग या मैट्रिक्स। तो गैंग और मैट्रिक्स होता क्या है बाबू, जो इंफिनिटी प्रेजेंट रहता है, गैंग और मैट्रिक्स। The impurities present with the ore is known as गैंग और मैट्रिक्स। क्या कहलाता है, गैंग या मैट्रिक्स कहलाता है। अब देखो फ्लक्स आता है, इसके बाद क्या आता है, फ्लक्स किसको कहते हैं, तो क्या करते हैं बाबू, हम लोग करते क्या है, फ्लक्स में गैंग और मैट्रिक्स को रिमूव करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है, द केमिकल which is used to remove gang or matrix is known as फ्लक्स। क्या कहलाता है बाबू, फ्लक्स। अब इसके बाद आते हैं स्लैग। स्लैग होता क्या है, नेक्स्ट एक्सट्रैक्शन मेटल में पहला जो पॉइंट होगा वो स्लैग होगा। स्लैग क्या होता है, देखो स्लैग क्या होता है, एक फ्यूज सब्सटेंस होता है। क्या होता है बाबू, एक फ्यूज सब्सटेंस होता है जो बनता है किससे, जब हम क्या करते हैं, किसके किसके बीच में हम रिएक्शन करवाते हैं, गैंग एंड फ्लक्स के बीच में, गैंग और फ्लक्स के बीच में। between the reaction formed by the reaction between the gang and flux, गैंग और फ्लक्स के बीच क्या होता है, रिएक्शन होता है। और फ्यूज सब्सटेंस और डट सब्सटेंस विच आर हीटिंग टू गेट मेल्ट टू अनदर सब्सटेंस। फ्यूज्ड सब्सटेंस क्या होता है, ऑन हीटिंग to get melt and form another substance। कहलाता है फ्यूज सब्सटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, फ्यूज्ड सब्सटेंस कहलाता है। ये आपका स्लग हो गया बाबू। अब देखिए आगे लिखिए, स्टेप ऑफ मेटालर्जी। वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व होता है मेटालर्जी में, तो क्या हुआ, स्टेप ऑफ मेटालर्जी। स्टेप ऑफ मेटालर्जी होता क्या है बाबू, तो इसमें बहुत सारे स्टेप होते हैं।
पहला होता है बाबू कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है। सेकंड में क्या होता है बाबू, देखिए पहला तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर होता है बाबू, सेकंड में होता है बाबू ऑक्सीडेशन, ऑफ कंसंट्रेटेड ओर। अब कंसंट्रेटेड ओर का क्या करते हैं बाबू, ऑक्सीडेशन करते हैं। थर्ड में इनरिचमेंट ऑफ ओर, या इसको रिडक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। फोर्थ में क्या करते हैं, इनरिचमेंट ऑफ या रिडक्शन ऑफ ओर, ये भी लिख लो, रिडक्शन ऑफ ओर। फोर्थ पॉइंट में रिफाइनिंग, REFI होता है बाबू, REFF नहीं होता। रिफाइनिंग ऑफ, तो देखिए ये फोर प्रोसेस है, और फोर प्रोसेस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, मेटल को ऑब्टेन्ड किया जाता है। तो पहला प्रोसेस लिखे बाबू कंसंट्रेशन ऑफ ओर, क्या लिखोगे पहला, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में होता क्या है बाबू, हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो प्रोसेस करते हैं इसमें हम क्या करते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेटल को ऑब्टेन करना चाहते हैं। क्या करते हैं, ये इम्प्योरिटीज को रिमूव करके मैक्सिमम से मैक्सिमम मेटल को क्या करना चाहते हैं, ओर से ऑब्टेन करना चाहते हैं। इसमें लिख लीजिए, द प्रोसेस ऑफ increasing the percentage of metal by removing impurities is called concentration of ore, is called concentration of ore। क्या कहलाता है, concentration of ore कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ मेटल, मेटल के परसेंटेज को जिस प्रोसेस से इंक्रीज करवाते हैं, इम्प्योरिटीज को रिमूव कराकर, क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहलाता है। तो देखिए बाबू, पहला पॉइंट देख लिखिए, हाइड्रोलिक या ग्रेविटी सेपरेशन। पहला कौन सा प्रोसेस है, ए में कंसंट्रेशन ऑफ ए का पहला में क्या है, हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक या ग्रेविटी सेपरेशन, या ग्रेविटी सेपरेशन। हाइड्रोलिक या ग्रेविटी सेपरेशन। तो इसमें करते क्या है बाबू, देखिए इससे हम कैसे मेटल ओर को ऑब्टेन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ओर को ऑब्टेन करते हैं, इम्प्योर ओर को प्योर ओर बनाने का ट्राई करते हैं। तो देखिए बाबू क्या होता है इसमें,
देखिए बाबू, ये जो आपका है, यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है, ये और होते हैं बाबू, क्या होते हैं, ये और होते हैं, और इसे ग्रुप्स कहा जाता है। GROOVES ग्रुप्स होता है। इसको हिंदी में लिख देना गड्ढा। गड्ढा का नाम सुने हो? एक ग्रुप्स मीन्स होता है जो आपके बीच में जो होल्स रह गया ना, इसको ग्रुप्स कहा जाता है। अब बताइए बाबू, नीचे में क्या जाता है, ये इम्प्यूरिटी होता है बाबू। क्या होता है? इम्प्यूरिटी होता है। क्या करते हैं इसमें बाबू? देखिए, इसमें करते क्या है, ऊपर में वाटर होता है। क्या होता है? वाटर प्रेजेंट रहता है। ये वाटर होता है बाबू। अब हम स्ट्रीम ऑफ वाटर को क्या करते हो, ये और है। जब वाटर को क्या करते हैं, फ्लो करवाते हैं, तो जो इम्प्यूरिटीज होता है और से लाइटर होता है। इम्प्यूरिटीज क्या होता है? और से लाइटर होता है। इम्प्यूरिटीज जो होता है और में, वो लाइटर होता है, हल्का होता है। तो देखो, आपका जो और होता है, जब वाटर देना स्टार्ट करेंगे तो देखो ये यहाँ से चलेंगे, और क्या होता है, इस ग्रुप में आकर क्या होता है, शट डाउन हो जाता है। ग्रुप्स में आकर और शट डाउन हो जाते हैं। इसमें क्या होते हैं बाबू? ओर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ओर्स होते हैं। और जो आपका इम्प्यूरिटी जो होता है, वाटर के साथ क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है और अवे हो जाता है। क्या होता है? बास्ट अवे हो जाता है, धुला जाता है। ठीक है, तो देखो बाबू, इसमें लिखो द इम्प्यूरिटी आर जनरली lighter as compared to ओर्स के कंपेरिजन में क्या होते हैं, ओर्स के कंपेरिजन में इम्प्यूरिटी क्या होता है, लाइटर होता है। अब लाइटर होता है तो क्या होता है, तो देखो इन दिस प्रोसेस हम क्या कहते हैं बाबू, देखो क्या करते हैं, द क्रस्ड एंड फाइनली इस प्रोसेस में क्या किया जाता है, फाइनली पाउडर्ड ओर। इस प्रोसेस में हम करते क्या है बाबू, हम लोग ओर को एकदम छोटे छोटे एकदम क्रश करते हैं, पाउडर बना देते हैं। छोटे छोटे टुकड़े में क्रश करके तोड़कर पाउडर बना देते हैं। क्या बना देते हैं बाबू, पाउडर बना देते हैं। और क्या करते हैं, एंड इज बास्ड विथ ए स्ट्रीम ऑफ वाटर। और किससे, स्ट्रीम ऑफ वाटर से क्या करते हैं, बास करते हैं। जब बास करते हैं बाबू तो क्या होता है, द लाइटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, लाइटर पार्टिकल जो होते हैं और बास्ड अवे
क्या होता है बास्ड, अब हो जाता है लिविंग बिहाइंड द हैवियर पार्टिकल्स। कौन सा? लिविंग बिहाइंड द हैवियर पार्टिकल्स कह सकते हैं, हैवियर और क्या रह जाता है? और से रह जाता है, यानी पार्टिकल्स दूर चले जाते हैं, इम्प्योरिटीज दूर चले जाते हैं, और क्या होते हैं आपका जो और होता है वो शट डाउन हो जाता है ग्रुप्स में। तो कौन सा था बाबू? ये आपका था हाइड्रोलिक सेपरेशन या ग्रेविटी सेपरेशन कह सकते हैं। अब सेकंड जो पढ़ना है बाबू, वो पढ़ना है आपका मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या पढ़ना है बाबू? मैग्नेटिक सेपरेशन। तो चलो आओ लिखो मैग्नेटिक सेपरेशन बी में। क्या पढ़ना है? मैग्नेटिक सेपरेशन पढ़ना है बाबू। तो मैग्नेटिक सेपरेशन में करते क्या है बाबू, ध्यान दीजिए। देखिए क्या करते हैं, हम दो बेल्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? दो बेल्ट बना देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, और नीचे कर लेते हैं बाबू। एक बेल्ट ले लेते हैं बाबू, क्या लेते हैं? बेल्ट। क्या लेते हैं? बेल्ट। क्या करते हैं बाबू? देखो रोलर होता है। क्या होता है? रोलर होता है। क्या है बाबू? रोलर होता है। एक क्या होता है? लेदर का बेल्ट होता है। क्या होता है? लेदर बेल्ट होता है बाबू। यहाँ पे क्या लगा देते हैं बाबू? इस बेल्ट पे हम क्या डालते हैं? ओर डालते हैं। क्या डालते हैं बाबू? ओर। क्या होता है? ये ओर डाला जाता है बेल्ट पे, तो क्या होता है बाबू? अब देखो क्या होता है, ये यहां से क्या होता है, मूव करते करते क्या होता है, यहाँ पे आ जाता है। ये होता है बाबू। और क्या होता है?
देखो ये क्या होता है, ये नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज होता है। ये क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होता है। दिक्कत, ये क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी होता है। और ये क्या होता है बाबू, ये मैग्नेटिक व्हील होता है, मैग्नेटिक व्हील। कौन सा व्हील होता है, ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक ओर होता है, मैग्नेटिक। वो रोलर लिया जाता है और दो रोलर लिया जाता है, एक मैग्नेटिक रोलर होता है, एक रोलर होता है। जब हम क्या करते हैं, और इससे हम क्या करते हैं, लेदर बेल्ट से क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। और बेल्ट पे क्या करते हैं, ओर को फोल्ड डाउन करवाते हैं। तो देखो बाबू ये मूव करता है, जब ये मूव करेगा बाबू, ये मूव करेगा तो क्या होगा, वन टाइम के बाद ये जो ओर्स हैं उसके वन एंड पर आएंगे। और ये कैसा होता है, ओर में क्या होता है, मैग्नेट। अगर मैग्नेटिक ओर होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर से क्या कर जाएगा, ये अट्रैक्ट हो जाएगा। और नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज जो होंगे वो यहाँ पे आके क्या अलग हो जाएंगे, और मैग्नेटिक और अलग हो जाएंगे। नहीं, एक अलग हिप बनेगा, एक अलग हिप बनता है। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेटर के थ्रू क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं बाबू। कोई दिक्कत, तो लिखो बाबू इसमें क्या लिखोगे, ए मैग्नेटिक सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ ए, क्या होता है इसमें बाबू, लेदर बेल्ट होता है। कंसिस्ट ऑफ ए लेदर बेल्ट, क्या होता है, लेदर बेल्ट that moves over the tool roller out of which one is मैग्नेटिक रोलर होता है। क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। द फाइनली पार्ट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में होते क्या है बाबू, इन दिस प्रोसेस द फाइनली order or is fall down or is fall down या dropped लिख दो। क्या किया जाता है, ड्रॉप किया जाता है। कहां पे ड्रॉप किया जाता है, ओवर द, ड्रॉप्ड ओवर द moving belt at the one end of the roller, रोलर के वन एंड पे क्या करते हैं, फोल्ड डाउन करवाते हैं। ठीक है, when the oars fall down from the moving belt, when the oar fall down from the moving belt at the other end, चलिए बाबू
ऊपर अब इरेज करते हैं। क्या करते हैं? इरेज करते हैं। अब क्या होता है बाबू? अब इसमें होता क्या बाबू? द मैग्नेटिक पोर्शन चलो ऊपर लिख देते हैं। The magnetic portion in the ore is attracted by the magnetic roller and form क्या फॉर्म करता है बाबू? एंड फॉर्म हीप and form a heap. The non-magnetic impurity fall down away from the magnetic ore and form a separate heap। और क्या करता है? ये अलग हीप बनाता है ढेर, एक अलग ढेर बना देता है। इसमें क्या होता है बाबू? इसमें होता क्या है? जब हम वन रोलर पर डालेंगे तो ओर में जो आपका आयरन प्रेजेंट रहेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा क्या किया जाएगा? अट्रैक्ट कर दिया जाएगा, और नॉन मैग्नेटिक अलग हो जाता है जो बताए थे। तो इसमें अब थर्ड जो होता है बाबू फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। थैंक यू ऑल।